हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएससी में अब 2 सेमेस्टर होते हैं। पहला सेमेस्टर होता है जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना पड़ता है यानी कि थ्योरी वाला, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव पेपर जिसमें आपको विकल्पीय रूप के रूप में पेपर देना पड़ता है। तो अब हमारा जो सेकंड सेमेस्टर है, क्योंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दे चुके हैं, तो इसलिए हमें जो सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको, जिस प्रकार सिलेबस का नाम दे रखा है वो ये दे रखा है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, जिसमें मैट्रिक्स की 2 यूनिट्स होंगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 यूनिट्स होंगी, और बाकी जो होंगी ज्योमेट्री की वो 4 यूनिट्स होंगी। इस प्रकार हमारी जो टोटल यूनिट्स हैं वो 8 यूनिट्स हैं। तो आइए पहली यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली यूनिट से हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं। फिर आता है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें जो हमें मैट्रिक्स का एलिमेंट्री करना पड़ता है, यानी किस प्रकार इनवर्स होता है, किस प्रकार उसकी जो है आव्यूह निकाली जाती है। फिर आता है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसमें उसकी मैट्रिक्स की रैंक देखी जाती है कि कितने बाई कितने की है ये कोटि, या कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। फिर आता है हमारा इचेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। फिर आता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसके बाद है सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, जिसमें हमें आपको पढ़ाना रहेगा। इसमें होता है मैट्रिक्स में योगी यूनिट्स, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। फिर आती है हमारी थ्योरम ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें जो रेखीय समीकरण के बारे में बात करनी पड़ेगी हमें। इसमें ये होती है हमारी पहली यूनिट्स। अब आती है हमारी दूसरी यूनिट्स। दूसरी यूनिट्स क्या है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें जो हमें निकालना रहेगा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, इसमें आपको बताना है। फिर आती है हमारी केले हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स यूज इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें हमें केले हैमिल्टन थ्योरम आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी, और ना पढ़ी है तो इसमें आपको बताया जाएगा, दोबारा से देख लेना। फिर आता हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसमें ये देखते हैं कि जो मैट्रिक्स होती है रियल है, इमेजिनरी है, कि इस प्रकार एलिमेंट्स इसके प्योर हैं या इमेजिनरी हैं, इस प्रकार हम इसमें देखेंगे। फिर आता है हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर है इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। ये होती है हमारी मैट्रिक्स की 2 यूनिट्स। अब बात करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, पहला फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किस प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन किया जाता है, इसके बारे में हमें पढ़ना रहेगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आती है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें हमें ये बताना रहेगा कि इक्वेशन कितने बाई कितने की है, या मतलब फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है, या कितने कोटि की है, ये हमें इसमें डिस्कस करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा इक्वेशन इन विच द वेरिएबल एंड सेपरेबल। फिर है होमोजीनियस इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट फॉर्म। इसमें इक्वेशन की हमें जो एग्जैक्ट फॉर्म निकालनी पड़ती है, क्या मतलब क्या होती है इसकी एग्जैक्ट फॉर्म। फिर आता है हमारा सबसे इस यूनिट का आखिरी चैप्टर, लीनियर इक्वेशन। चैप्टर तो नहीं कहेंगे इसे, मतलब एक टॉपिक कह सकते हैं इसे, लीनियर इक्वेशन। इसमें हमें रेखीय समीकरण के बारे में पढ़ना रहेगा। अब आती है हमारी चौथी यूनिट, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री इक्वेशन सॉल्व्ड फॉर एक्स बाई पी। ये 3 पॉइंट दे रखे होंगे जिस पर हमें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की इक्वेशन में जो है सॉल्व करनी होती है। फिर आता है हमारा क्लेरेट इक्वेशन। क्लेरेट इक्वेशन क्या होती है, क्लेरेट इक्वेशन होती है y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी। ये होती है हमारी क्लेरेट इक्वेशन। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। फिर आता है हमारा ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज। फिर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जनरेटर देन वन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें जो है हम जनरेटर्स की बात करेंगे। इसमें ही मैं आगे वो आएगा, कौन आएगा उसके बारे में बताऊंगा, तभी आता है वो जनरेटर्स, फिर बताऊंगा। फिर आता है हमारा कोची आइलर फॉर्म। कोची थ्योरम आपने पढ़ी होगी, कोची फॉर्म, तो उसमें भी आपको बताया जाएगा ये क्या होती है। फिर आता है हमारा ज्योमेट्री। अब हमने 4 यूनिट्स जो थी हमारी मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो हमने कर ली कवर। अब आता है हमारी ज्योमेट्री। तो हम बात करेंगे जो 4 यूनिट्स हैं वो होंगी हमारी ज्योमेट्री की। तो पहली यूनिट में क्या दे रखा है,
जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इसमें हमें जो है सेकंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन होती है वो आपको बताई जाएगी। फिर आता है हमारा सिस्टम ऑफ कॉनिक्स, ट्रैकिंग ऑफ कॉनिक्स एंड कॉनफोकल कॉनिक्स। इसमें जो कॉनिक्स दिए होते हैं जिसमें हम कुछ पॉइंट्स दे रखे होते हैं जिसके थ्रू हम जो कॉनिक्स निकालेंगे। फिर आता है हमारा पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पोलर इक्वेशन दे रखी होगी, आपने शायद फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी, अभी थोड़ा सा बताऊंगा। फिर आगे कल से आपकी जब क्लासें प्रोवाइड होंगी तो इसमें बताया जाएगा पोलर फॉर्म क्या होती है, ट्रांजैक्टरीज क्या होती है। फिर आता है हमारा अगली यूनिट आती है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। फिर प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन प्लेन। प्लेन के थ्रू हम क्या निकालेंगे, कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। उसकी जो प्लेन की दे रखी होती है कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म। फिर आता हमारा स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन। स्ट्रेट लाइन शायद आपने 12th में पढ़ी होगी, रेखिक प्रोग्रामन में होगा चैप्टर आपका, वही होती है ये। और बताया भी जाएगा, ये मत सोचना कि सर आपको करा रहे हैं, बस सिलेबस बता दिया और करा के सर अब चले जाएंगे, आपको कराया जाएगा। फिर आती है हमारी यूनिट 7 आती है स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर। अब स्फीयर क्या होता है, स्फीयर किसे कहते हैं हम, ये जो गोला है इसी को स्फीयर कहते हैं। मान लिया इसकी कोई बीच में सेंटर दे रखा है हमारा, कोई दे रखा है ए बी सी और इसकी परिधि दे रखी है मान लिया एक्स वाई जेड। तो इसकी जो रेडियस होगी आर, इसकी जो इक्वेशन निकालेंगे हम वो इक्वेशन होती है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस इक्वेशन के थ्रू हम जो है इसकी रेडियस निकालते हैं। फिर आता हमारा कोन। कोन क्या होता है मैं बता दूं, ये तो आपको समझ में आ गया। कौन होता है, ये शंकु जिसे हम बोलते हैं, शंकु जिसे हम पढ़ते हुए आए अभी तक, शंकु। अब ये वो शंकु नहीं साधारण शंकु, इसमें जो है मैं इसे बोलते हैं वर्टेक्स। ऊपर का जो बिंदु होता है इसे बोलते हैं हम वर्टेक्स। जो ये लाइन होती है कर्व वाली तिरछी वाली इसे बोलते हैं हम जनरेटर्स, इसे बोलते हैं जनरेटर्स। जो ही मैं बोल रहा था, जो मैंने बताया था पीछे भी जनरेटर्स, वो इस कर्व लाइन को जनरेटर्स बोलते हैं। फिर आता है हमारा ये जो होता है हमारा ये कर्व, इसे बोलते हैं गाइडिंग कर्व्स, गाइडिंग कर्व्स, इसे बोलते हैं हम गाइडिंग कर्व्स। तो आपको समझ में आ रहा है शंकु क्या होता है, तो यही होता है शंकु। ऊपर वाले पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम, वर्टेक्स, और जो इसकी तिरछी लाइन होती है इसे बोलते हैं जनरेटर्स, और ये जो नीचे कर्व होता है ये ऊपर वाला भी कर्व जो होता है इसे बोलते हैं हम गाइडिंग कर्व्स। अब आता है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, मान लिया सिलेंडर तो आप जानते ही हैं, ये होता है सिलेंडर। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, सिलेंडर की इक्वेशन होती है x अपॉन एल बराबर y अपॉन एम और z अपॉन एन। इसके थ्रू हम सिलेंडर की परिधि या सिलेंडर की ऊंचाई या सिलेंडर की गोलाई वगैरह निकालते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा यूनिट 8। फिर आती है हमारी सेंट्रल कॉनिकॉइड्स, पैराबोलॉइड्स, प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड्स। पैराबोलॉइड्स जैसे सेंट्रल कॉनिकॉइड्स, पैराबोलॉइड्स, इसमें आपको बताया जाएगा, मतलब इसी प्रकार की प्लेन लाइन दी जाती है, सेंट्रल लाइन दी जाती है। इसमें ये याद करना रहता है कि पैराबोलॉइड्स क्या है, इसमें क्या कॉनिकॉइड्स क्या होते हैं। फिर आता है हमारा प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड्स, फिर जनरेटिंग लाइंस, कॉनफोकल कॉनिकॉइड्स, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो ये था हमारा सिलेबस। अब आप कहेंगे कि सर आपने सिलेबस तो करा दिया लेकिन इसकी क्लासें कहाँ से लें, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल से आपको जो क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकें और वीडियो के माध्यम से उन तक ये सिलेबस पहुँचता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।